नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार वाले जरा ध्यान दीजिएगा, बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पूरे बिहार में भारी बारिश के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बिहार के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और पूर्वी बिहार में बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने के बावजूद भी बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात की वजह से बिहार के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं आज भी राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश की संभावना है। तो आखिर कौन से वे जिले हैं जहां पर आज सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है? तो देखिए, मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में कई स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं दरभंगा, वैशाली, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पटना, गया, नालंदा, भागलपुर और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बिहार में आज भी काफी ज्यादा बारिश होने वाली है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव, बिहार सरकार पर साधा निशाना। जी हां, बिहार में एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी बयानबाजी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ब्लॉक स्तर से लेकर बड़े ऑफिस अधिकारियों को बिना गांधी जी दिए यानी कि घूस दिए कोई काम नहीं होता है। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और केंद्र सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, किसान और छात्र के सवाल पर भी निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री बनने को लेकर नीतीश कुमार खुश हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर ही जनता के हित में काम नहीं करने का आरोप है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जनता दरबार भी सिर्फ एक दिखावा है। सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार नहीं लगाते बल्कि दिखावा करते हैं। नीतीश कुमार हमेशा पलटी मारकर दूसरों के सहारे ही मुख्यमंत्री बने हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। राज्य में यूरिया की कमी है। यूरिया बेचने वाले जगहों पर पुलिस की तैनाती करनी पड़ रही है। राज्य में अपराध, लूट की घटनाएं बढ़ चुकी है। बिना पैसा लिए कोई काम नहीं हो रहा है। बिहार में आपदा पीड़ितों को मदद करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार विज्ञापन के माध्यम से अपना चेहरा चमका रहे हैं और 100 करोड़ बिहार सरकार विज्ञापन पर हर साल खर्च कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी 200 की बोतल 1000 में मिलती है। बिहार में शराबबंदी से और अपराध बढ़ गए हैं। भाजपा महंगाई खत्म करने की बात करती है, लेकिन भाजपा के ही केंद्र में आने से पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए से भी ऊपर हो गए हैं। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे सीएम बनने की कोई जल्दी नहीं है और ना ही कोई लालच है। जनता का जब बनाने का मन होगा वह मुख्यमंत्री बना देगी। आज 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में आज टीका का महाअभियान के साथ ही 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा बर्थडे गिफ्ट देने की तैयारी की गई है। शुक्रवार को कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस विशेष मौके पर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद होने वाले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि 17 सितंबर के महाअभियान के लिए राज्य में 15,000 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और 50,000 स्वास्थ्य कर्मी के साथ ही टीका लगाने वाले एक्सपर्ट को भी इस काम में लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का
लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे समय से ही काफी पहले पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आज महाअभियान के बाद ये आंकड़ा 5 करोड़ को पार कर जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विभिन्न सदर और अनुमंडल अस्पताल में बने 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। बिहार में सभी बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिलने वाला है। तो वहीं ज्यादा बारिश की वजह से अगर नहीं कर पाए हैं रोपनी, तो ऐसे किसानों को भी मुआवजा देगी नीतीश सरकार। मिलेंगे 6-6 हजार रुपए। देखिए, सभी बिहार वालों को फसल क्षति का और बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा मिलने वाला है। सरकार इसकी पूरी तैयारी कर रही है और किन किन को मुआवजा मिलना चाहिए, इसके लिए हर जिले में जाकर आकलन कर रही है और देख रही है कि किसका कितना नुकसान हुआ है। तो इधर मंत्री रामसूरत राय ने भी बाढ़ को लेकर बैठक की है और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वैसे किसानों को कृषि इनपुट का लाभ मिलेगा जो अतिवृष्टि के कारण खेतों में रोपनी नहीं कर सके या बिचड़ा नहीं लगा सके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है और उन गरीबों को 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं जिनका घर बाढ़ में बह गया या लोग विस्थापित हो गए। आपको बता दें कि पहले यह व्यवस्था थी कि जिन किसानों की रोपनी बाढ़ में बह गई या गल गई उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। फिर यह निर्णय लिया गया कि जिन किसानों का बिचड़ा डैमेज हो गया उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो किसान अतिवृष्टि के कारण खेती ही नहीं कर सके उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। और साथ ही प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर जितने भी रोड बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं सभी को ठीक कराया जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर ही सभी को मुआवजा दे दिया जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर। अब बिहार के हर नागरिक का बनेगा डिजिटल हेल्थ कार्ड। हर बीमारी में मदद करेगी सरकार। जी हां, बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार की 12 करोड़ 90 लाख की आबादी को अब बिहार सरकार डिजिटल हेल्थ कार्ड देने की तैयारी में है और आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाले इस यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड में संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़े हर रिकॉर्ड होंगे और इस कार्ड के मिलने के बाद मरीज को अपने साथ पुराने इलाज के लंबे चौड़े पुर्जे साथ लेकर नहीं चलने होंगे। डॉक्टर या अस्पताल कंप्यूटर पर एक क्लिक के जरिए उस रोगी का पुराना सारा इतिहास जान सकेगा और व्यक्ति को मिले डिजिटल हेल्थ कार्ड से यह जाना जा सकेगा कि अब तक व्यक्ति किस किस बीमारी का शिकार रहा है, उसने अपना इलाज कहां-कहां कराया है। यह तमाम जानकारी यूनिक आईडी के जरिए जानी जा सकेगी और यही नहीं, यह भी पता चलेगा कि रोगी आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आता है कि नहीं आता है। और विभाग के अनुसार डिजिटल हेल्थ कार्ड में रक्त सीरम, यूरिन टेस्ट, ईसीजी, सांस लेने में तकलीफ, मधुमेह और ब्लड प्रेशर समेत कुल 75 से अधिक स्तरों पर जांच की रिपोर्ट को शामिल किया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया है और फिलहाल मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह काम शुरू किया गया है। बिहार में चमकी बुखार से ठीक हुए बच्चों में अब वायरल फीवर का खतरा। एक्शन में आया स्वास्थ्य विभाग। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एईएस से यानी कि चमकी बुखार से स्वस्थ हुए बच्चों को वायरल बुखार ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गंभीर हो गई है और एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड से इलाज के बाद स्वस्थ हुए 74 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं बच्चे जिस प्रखंड के हैं वहां के सीएचसी व पीएचसी प्रभारी को स्वास्थ्य जांच करने का निर्देश जारी किया गया है। और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी के अनुसार पीकू वार्ड में भर्ती एईएस से स्वस्थ हुए बच्चे वायरल बुखार की चपेट में आ गए हैं और ऐसे में अब अन्य भी स्वस्थ बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो अब इन बच्चों की स्वास्थ्य जांच करनी अति आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया है कि इन बच्चों के स्वास्थ्य जांच के दौरान अगर वायरल बुखार की आशंका हो तो उसे एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती कराएं ताकि जल्द से उनका इलाज शुरू हो सके। आपको बता दें कि वायरल बुखार के एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में 122 बच्चे का इलाज चल रहा है। इसमें एसकेएमसीएच में 90 और केजरीवाल अस्पताल में 68 का इलाज चल रहा है। तो वहीं बुधवार को एसकेएमसीएच में पिछले 24 घंटे में 10 नए बच्चे भी भर्ती हुए हैं।
बिहार से यूपी और झारखंड के लिए शुरू होगी बस सेवा। पटना से वाराणसी, जमशेदपुर और रांची जाना होगा आसान। जी हां, बड़ी खबर है कि पटना से वाराणसी, रांची और जमशेदपुर समेत उत्तर प्रदेश और झारखंड के अन्य शहरों के लिए नई बस सेवा शुरू की जाने वाली है। इसके लिए 100 नई बसों का परिचालन लोक निजी भागीदारी के तहत शुरू होने वाला है और इसके अलावा राज्य के अंदर पटना से विभिन्न जिला मुख्यालयों के लिए नई बसें भी चलाई जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसकी तैयारी कर ली है और जल्द ही इसके लिए टेंडर जारी होने वाला है। आपको बता दें कि पटना से वाराणसी के लिए निगम की अभी कोई बस नहीं चल रही है, तो वहीं रांची और जमशेदपुर के लिए निगम द्वारा पहले से बसें चलाई जा रही थी जो कोरोना संक्रमण को लेकर बंद कर दी गई थी और अब फिर से रांची और जमशेदपुर के लिए 2-2 बसें चलाई जाएगी और इस तरह पटना से गोरखपुर के लिए गोपालगंज होते हुए नई बसें चलेगी। बिहार में एक और मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी। बिहटा ईएसआईसी हॉस्पिटल में अब खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज। जी हां, बिहार के वैसे छात्र छात्राएं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ये खबर उनके लिए है। अगले साल यानी कि 2022 में एक और मेडिकल कॉलेज बिहार में शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मेडिकल में प्रवेश करने के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए ये एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के बिहटा ईएसआईसी हॉस्पिटल में ये नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। राज्य सरकार की ओर से ये मांग की गई थी, जिस पर विचार के बाद गुरुवार को केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है। अब 2022 सत्र से एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए यहां एडमिशन शुरू हो जाएगा। बिहार में आईजीआईएमएस में लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को मिलेगा 10 लाख का अनुदान। जी हां, पटना आईजीआईएमएस में लीवर ट्रांसप्लांट करने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब यहां गरीब मरीजों को केंद्र व राज्य सरकार की मदद से 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा और ऐसे में अब यहां 4 से 5 लाख रुपए में ही मरीजों का लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। इससे उन मरीजों को काफी राहत मिलेगी जो पैसे की कमी के कारण लीवर ट्रांसप्लांट कराने की सोच भी नहीं पाते हैं। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी में हुआ बड़ा ब्लास्ट, 15 कर्मचारी और मजदूर हो गए घायल, फर्नेस फटने से हुआ हादसा। जी हां, बिहार के बेगूसराय जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बरौनी रिफाइनरी में एक बड़ा हादसा हुआ है। रिफाइनरी में वेसल ब्लास्ट हुआ है और इस धमाके की चपेट में दर्जन भर कर्मी आ गए हैं और इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आनन फानन में इन्हें इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि 16 सितंबर यानी कि गुरुवार को यह हादसा हुआ है और बरौनी रिफाइनरी में हुए इस बड़े हादसे में लगभग 12 से 15 कर्मी जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि प्लांट में 1 महीने से शटडाउन था, 2 महीने से उसे चालू करने का काम चल रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था। एक यूनिट में तकनीकी खराबी के कारण अचानक ब्लास्ट हो गया और इस कारण वहां मौजूद कर्मी जख्मी हो गए।